ब्रेकिंग न्यूज, मथुरा के डीएस हॉस्पिटल में मारपीट का मामला। हाल ही में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें मथुरा के डीएस हॉस्पिटल के आईसीयू में कुछ लोग मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मारपीट की पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई। सूत्रों ने बताया कि मथुरा में भाजपा विधायक राजेश चौधरी के भाई भतीजे ने अस्पताल में घुसकर डॉक्टरों और अस्पताल स्टाफ के साथ मारपीट की। मारपीट का यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर हुआ वायरल। जैसा कि वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि मथुरा के डीएस हॉस्पिटल के आईसीयू वार्ड में कुछ लोग मारपीट कर रहे हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मोहन भौमिक और आप देख रहे हैं उज्जवल टाइम्स न्यूज। सच है जहां उज्जवल है वहां। इस समय की खबर मथुरा से राजू कश्यप की रिपोर्ट। दरअसल विधायक की मां आईसीयू में भर्ती थी। विधायक के परिजन जबरन आईसीयू में घुसना चाहते थे, जिसका डॉक्टर और स्टाफ अस्पताल के नियमों के अनुसार विरोध कर रहे थे। इसी बात से नाराज विधायक जी के रिश्तेदार भाई और भतीजे ने स्टाफ के साथ मारपीट कर दी। अस्पताल में घुसकर मारपीट करने के मामले में डीएस अस्पताल के मालिक डॉक्टर ललित वार्ष्णेय ने हाईवे थाने में तहरीर दी है। अस्पताल के संचालक ने इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, जो कि इस घटना की गंभीरता को दर्शाता है। विधायक के प्रतिनिधि ने भी इस मामले में अपनी बात रखी है, जिससे स्थिति स्पष्ट हो सके। आइए सुनते हैं अस्पताल के संचालक से कि वो इस विषय में क्या कहते हैं। कल शाम को राजेश विधायक जी की मां हमारे यहाँ आईसीयू में एडमिट हैं। अस्थमा का पेशेंट है। डॉक्टर भूदेव के अंडरलाइन वो हमारे यहाँ एडमिट हैं। आज सुबह उनको अटेंडर चाय पिलाने के लिए आए। चाय पिलाने वाले के साथ साथ भीड़ घुस रही थी। आईसीयू में भीड़ का जाना मना है। स्टाफ ने उनसे कहा, भैया एक आदमी चाय पिला दो और बाकी के आप मत आओ बार बार। ठीक है, इसी पे उन्होंने गुस्सा में आकर के बाहर से उपद्रवियों को बुला करके स्टाफ के साथ मारपीट की। इसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल। हम अपने और अपने हॉस्पिटल की सुरक्षा चाहते हैं और कार्रवाई की मांग करते हैं। हाँ, वो मारने की धमकी स्टाफ को दे के गए हैं। ये तो थे मथुरा के डीएस हॉस्पिटल के संचालक। आइए अब सुनते हैं विधायक प्रतिनिधि की। आज जो घटनाक्रम हुआ है डीएस हॉस्पिटल में मेरे साथ, मैं बताना चाह रहा हूँ शॉर्ट में। मैंने तहरीर तो थाने में दे दी है। मैं सुबह 8 बजे लगभग माताजी एडमिट है, तो चाय देने गया था उनको। और मेरे साथ एक लड़का था फौजी, हमारा यहीं काम करता है। तो हम दोनों चाय देने गए, तो आईसीयू में वो चाय पी रही थी। उसी दरमियान मैं फोटो खींचने लग गया माताजी का। तो वहाँ का कोई स्टाफ था प्रताप, बड़ा बदतमीज था। उसने बोला तुरंत कि आप फोटो मत खींचिए। मैंने तुरंत फोटो में नहीं खींच रहे, उसके साथ में बैठ गया और हम बैठे थे दोनों मेयर फौजी। तो अचानक वो गुस्से में बोलता कि आप बाहर चलिए। अरे मैंने कि बाहर वो चाय पी रही है माताजी, और तुरंत जा ही रहे बाहर। वो चाय पीने के बाद तुरंत तो उसने एकदम से कुर्सी से खड़ा हुआ और हम बैठे ही उसके सामने। सीसीटीवी में पूरा रिकॉर्ड है। स्केल लेकर के लोहे की, और वो ऐसे मार पीटने के लिए झपट्टा मारा उसने, गाली गलौज करते हुए। तुरंत फौजी के साथ लड़का, उसने वो स्केल उसका छुड़ा लिया। तो उसने तुरंत झपट्टा मारा। अपनी टेबल पे कैंची पड़ी थी, तो उसने कैंची से मारने की कोशिश की। वो भी हमने रोक लिया। फिर भी मैंने बात क्या है, उसने तुरंत फोन किया और 5-7 लड़के हॉस्पिटल के, 5-7 बाहर से, 5 मिनट में लड़के पता नहीं कहां से वो तुरंत आ गए, जैसे कि वो हॉस्पिटल में रखते हों इस काम के लिए। और उन्होंने हमारे दोनों के साथ आईसीयू का गेट बंद करके और हमारे साथ मारपीट, गाली गलौज। अच्छा, वहां पे क्या है, हम तो उठ ही नहीं पाए, तो बैठे ही थे टेबल पे, उसकी पे जो ब्रेंच थी। तो इन लोगों ने वो घेरा बना करके पूरा मारपीट और ऐसे हमारे साथ व्यवहार किया जैसे कि जान से मार देंगे। तो मैं बड़ा शांति से मैंने फोन किया धीरे से डॉक्टर इनके मालिक को, ललित को। इनका फोन लगा नहीं। फिर मैंने एसीएमओ साहब भूदेव जी को फोन किया। ये तो बड़ा बदतमीजी कर रहे हैं, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। और गाली गलौज, मारपीट स्टार्ट कर दिया है इन लोगों ने। तो तुरंत भूदेव जी ने डॉक्टर साहब को, ललित जी को फोन किया हुआ। तो फिर जब ये ज्यादा बदतमीजी करने लगे तो मैंने फोन किया एसएचओ साहब को। मैंने ऐसे आप भेजिए, और 100 नंबर लग नहीं रहा है, और ऐसे बात है। और कोई ऐसी, इन्हें तो कई लड़के बुला लिए मारपीट के लिए, काफी सारे लड़के बुला लिए। तो मेरे भी, मतलब हमारे भी घर के 1-2 आ गए। तो उसी दरमियान मुझे इन लोगों ने निकाला वहां से। आईसीयू मुझे बंद कर दिया। इन्होंने मारपीट कर रहे थे, वो भी था फौजी। तो उसके बाद होता क्या है कि इन लोगों ने जैसे बंधक बना लेते हैं, इस टाइप का बंधक बना लिया और वहां से मुझे निकाला। चौकी इंचार्ज साहब आ गए, उसके बाद डॉक्टर ललित भी आ गए। पूरा वीडियो देखा है चौकी इंचार्ज साहब ने। इन्होंने एक तरफा वीडियो का कुछ हिस्सा काट पीट के वायरल करने हैं।
जो पहला हिस्सा है जिसमें बदतमीजी की गई है, एक एक स्टाफ इनका गुंडा के रूप में था। किसी के हाथ में छड़ी थी लोहे की, किसी के हाथ में दवाई कूटने वाला था, किसी के हाथ में कैंची थी, किसी के हाथ में कुछ था, और गुंडे के रूप में ऐसे ट्रीट कर रहे थे, ऐसे व्यवहार कर रहे थे कि ये हॉस्पिटल नहीं चला रहे, ये गुंडाओं की फैक्ट्री चला रहे हैं। अब पहले भी इस हॉस्पिटल में, मुझे तो अभी मालूम, पत्रकार महोदय ने बताया कि उनके पहले बच्चों का कांड हुआ है यहाँ पे। पहले ये एक निजी हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर ललित ने मारपीट की थी, तो वहां भी इनकी काफी पिटाई हुई थी और मुकदमाबाजी नहीं हुई थी, पता नहीं क्या हुआ था 2 साल पहले। तो और भी कई 1 लाख रुपए किसी से एंट लिए थे, मर गया था। ऐसे कई केस इनके यहाँ होते रहते हैं, पर उससे मुझे कुछ नहीं लेना देना है। मैंने अपनी तहरीर दे दी है। जो मेरे साथ बदतमीजी हुई है, मारपीट हुई है, जो इनका रवैया था जान से मारने की कोशिश करने का, वहां से मैं बच के आया। मैंने पूरा SHO साहब को अवगत करा दिया है, तहरीर दे दी है। और लास्ट में तो इंचार्ज साहब के सामने ही वो डॉक्टर ललित ही धमकी देने लगे कि मैंने ऐसे तो बहुत ठीक किए हैं, मैं ठीक करवा दूंगा और ये करवा दूंगा, वो करवा दूंगा, अलग अलग बातें कर रहे थे। तो मैंने तहरीर दे दी है, थाना अध्यक्ष जी को अवगत करा दिया है और उसमें कार्रवाई कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। तो ये है, एक तरफा वीडियो वायरल करके कोशिश कर रहे हैं उल्टा सीधा पेश करने की। CCTV कैमरा इनका है, इनका हॉस्पिटल है, ये फर्स्ट वाला वीडियो थे, लोग देखेंगे। मेरा यही कहना है। यह घटना मथुरा के DS हॉस्पिटल में हुई एक गंभीर स्थिति को दर्शाती है। इस प्रकार की घटनाएं स्वास्थ्य सेवाओं की सुरक्षा और मरीजों के अधिकारों पर प्रश्न उठाती हैं। सरकार ने अपने कार्यकर्ताओं को गुंडागर्दी का लाइसेंस दे रखा है, जिसके चलते वे कहीं भी आतंक फैलाने से नहीं चूकते।